क्लिनिकल हिप्नोथेरेपिस्ट, दिस इज़ अ न्यू वर्ड फॉर मी. बहुत से ऑडियंस को पता होगा बट शायद मुझे पता नहीं. तो आई जस्ट वांटेड टू अंडरस्टैंड फ्रॉम यू. So, a clinical hypnotherapist can help me to live a life beyond my limiting beliefs. नाउ इज इट सेम लाइक मैनिफेस्टेशन और मैनिफेस्टेशन इज समथिंग एल्स? So, manifestation is about a purpose that I see myself living. Right. So, that's the second step. The first step is, am I delivering? Expressive art therapist. Now what is expressive art therapist? There are different kind of ways to express yourself. So, one is art, drawing, music, dance, percussion instruments. सुशांत सिंह राजपूत, जिस टाइम पे उनकी डेथ हुई थी, एक वर्ड बहुत ज़्यादा सुनने को आया, इट्स समवेयर डिप्रेशन. Because जितनी भी लोनलीनेस या जितना भी है, हमें या तो एंग्जाइटी तक लेके जाता है या हमें डिप्रेशन तक लेके जाता है. When they are watching the reels, वो उन चीज़ों से अपने आप को कंपेयर करने लगते हैं ना, अपनी लाइफ अपने हस्बैंड को उन चीज़ों के लिए कहीं ना कहीं या हस्बैंड वाइफ से एक्सपेक्टेशन रख ले रहे हैं या हस्बैंड या वाइफ हस्बैंड से. I remember डियर जिंदगी में शाहरुख was telling her कि have a coffee partner, have a reader partner, have someone to hike with. So do that. Once you have done that, then you know this is a space we want for each other. वेलकम टू द चेंज मेकर शो. चेंज मेकर शो के इस नए एपिसोड में मैं अनुपम आनंद आप सबका फिर से स्वागत करता हूँ. टुडे वी हैव विद अस डॉक्टर शिवानी खेतान. डॉक्टर शिवानी खेतान इज क्लिनिकल hypnotherapist. Now you will come to know about it, what is clinical hypnotherapist in our show. She is also mental wellness coach. वो लोगों के ब्रेन पावर पे काम करते हैं, लोगों को खुश रखने का बहुत सा जरिया बताते हैं. She is art therapist, expressive art therapist. By writing, if you're going to write something, if you're going to draw something, she can easily judge, she can easily catch कि क्या problems आपकी life में है और उन problems पे आप किस तरह से काम कर सकते हो. She is author, she is a speaker, lot of things that we're going to talk about. Let's welcome Dr. Shivani Khaitan. Welcome to the Change Maker Show. कैसे हैं आप? I am good. Thank you so much, and thank you for having me at your place. Thank you so much. थैंक यू सो मच डॉक्टर शिवानी, आप हमारे साथ आज शो पे हैं और इस हमारी जो एक कोशिश है ब्रिजिंग द गैप, इसमें आप आज कंट्रीब्यूट कर रहे हैं. थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर कमिंग हियर. आई कैन सी डॉक्टर शिवानी खेतान, एन इंटीग्रेटेड क्लिनिकल हिप्नोथेरेपिस्ट, एक्सप्रेसिव आर्ट थेरेपिस्ट एंड मेंटल वेलनेस कोच. ये तीन चीज़ें जो मैं अभी पढ़ पाया, आई गेस आज के टाइम पे बहुत कुछ बदल रहा है और बदलती जनरेशन के साथ मेंटल वेलनेस एक ऐसी चीज़ है जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. एंड समवेयर यू आर वर्किंग इन दैट फील्ड. तो आज बहुत ही कमाल की कन्वर्सेशन होगी. वी हैव अप्रॉक्स 1 hour ऑफ टाइम दैट वी विल टॉक. मैं स्टार्ट करना चाहूँगा क्लिनिकल हिप्नोथेरेपिस्ट. दिस इज़ अ न्यू वर्ड फॉर मी. बहुत से ऑडियंस को पता होगा बट शायद मुझे पता नहीं. तो आई जस्ट वॉन्टेड टू अंडरस्टैंड फ्रॉम यू, क्लिनिकल हिप्नोथेरेपिस्ट, व्हाट इज़ दैट? So, we have a conscious mind and we have a subconscious mind. ठीक है. So कुछ चीज़ें हम subconsciously अलग पता होती हैं हमें, क्योंकि कुछ belief system हमारे दिमाग में जो आ जाते हैं, like बचपन से या किसी ने कुछ बोल दिया. So how I can live out of those talks? So a clinical hypnotherapist can help me to live a life beyond my limiting beliefs. For example, मेरे को लगता है कि मैं एक पब्लिक स्पीकिंग नहीं कर सकता हूँ. माई कॉन्शियस माइंड इज सेइंग आप जैसे ही जाएंगे आप भूल जाएंगे. सो अ क्लिनिकल हिप्नोथेरेपिस्ट कैन हेल्प यू टू अंडरस्टैंड व्हाट इज इट दैट यू वांट टू रिसीव एंड अचीव अ लाइफ, एंड देन दे कैन हेल्प यू टू अचीव दैट सिचुएशन सो दैट द कॉन्शियस माइंड विच इज सेइंग दैट यू कैन नॉट डू द पब्लिक स्पीकिंग, वहाँ पे उसको रिकॉर्डिंग कर देते हैं. एंड ऑफ कोर्स द एक्शन, बिकॉज देयर इज अ counseling also, there's a therapy also, but the point here is कि मैं उस mind को कैसे slow करके कि I am able to be a great public speaker and I can live that feeling. So a clinical hypnotherapist will help you with your traumas, they will help you with any situation that you're not able to live your life fully. So that's where these kind of people will help you out. इस वर्ड से मुझे एक बहुत कमाल की चीज़ याद आ गई. एंड ऑल्दो आई हैव
आर्ट थेरेपिस्ट एंड मेंटल वेलनेस पे भी हमें बात करनी थी, बट आई वांट टू पुट दैट माय क्वेश्चन अगेन अपनी प्रायोरिटी पे। अभी जैसे आपने बताया कि सपोज इफ आई एम नॉट एबल टू स्पीक समवेयर, दैट इज अ काइंड ऑफ पब्लिक स्पीकर, अगर मेरे अंदर वो क्वालिटी या मैं अपने आप में ये बिलीफ सिस्टम मेरी ये कहती है कि शायद आई एम नॉट मेंट फॉर दैट। नाउ यू आर सेइंग कि क्लिनिकल हिप्नोथेरेपिस्ट के माध्यम से या इस तरीके से समवेयर वी कैन वर्क ऑन दैट पार्ट, एवरीथिंग इज पॉसिबल, दैट इज व्हाट यू मीन। आई पर्सनली बिलोंग टू बिहार। मैं बिहार के एक बहुत ही छोटे से गांव से बिलोंग करता हूँ और मैंने पूरा बचपन बिताया है वहाँ। एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम जो अभी भी वहाँ के बच्चों में और स्टूडेंट्स में है, दे हैव द बिलीव सिस्टम कि मैं कम्युनिकेशन स्किल पे काम नहीं कर सकता, मेरी तो इंग्लिश बहुत ही वीक है और मैं इंग्लिश शायद ठीक नहीं कर पाऊँ। विद द हेल्प ऑफ दिस पॉडकास्ट मैं यहाँ पे 2 मैसेज आपसे लेना चाहूँगा एंड पर्सनली अबाउट दोज स्टूडेंट्स जिनके अंदर ये बिलीव सिस्टम है कि उन्हें लगता है अभी भी कि वो अपने इंग्लिश पे काम नहीं कर सकते। फर्स्ट, इज इट पॉसिबल दे कैन वर्क? सेकेंड, इफ यस, हाउ? See, anything I believe, I can achieve. Okay. सो अगर एक बिलीफ सिस्टम मुझे दिया गया है कि आप अंग्रेज़ी में नहीं बोल सकते हैं या आपकी कम्युनिकेशन अच्छी नहीं है, तो वो कहाँ से आ रहा है? व्हाट इज़ द रूट प्रॉब्लम? सो द फर्स्ट आंसर इज़ येस, इट इज़ पॉसिबल। सेकेंड, इट इज़ ओनली पॉसिबल इफ़ आई रियली वांट इट। Okay. Irrespective of situations, I want to be good at communication skills, I want to be good at English, मैं बहुत बढ़िया से लिखूं, बहुत बढ़िया से बोलूं, तो पहले मेरे अंदर कितनी भूख है? बिल्कुल। अगर मेरी भूख ही नहीं है तो मैं कहाँ से कर पाऊंगा? So there are tools available, there are therapists available, depending what is it that you want to achieve. Purpose क्या है और आपको जो भी purpose है वो achieve हो जाएगा. But you have to be clear, I want to be like this. I see myself like that public speaker. आपके पास mentors होने चाहिए, आप उनके videos देखिए, आप देखिए मुझे क्या अच्छा लगता है. Like at this age, I am also looking at 10 people, like what are they saying? What is it that I need to improve on? Where do I see myself? So वो भूख होनी चाहिए हर एज की. तो जिस चीज़ की भी हो, आप किसी को गाना गाना है, Right. तो गाना कैसे गाओगे आप? Right. There has to be a practice, there has to be action. Right. And then a person like me can help you. Exactly. If you are not doing your work and you are expecting this will happen, then I'm saying it's not going to happen. Right. So there's आपका motivation action से आता है. Right. तो आप अगर action करेंगे तो आपके काम भी हो जाएंगे. एक पॉइंट है यहाँ पे, सपोज इफ आई हैव अ रेफरेंस पॉइंट कि मुझे ये चीज़ें करनी है या मुझे एक बहुत ही अच्छा सिंगर बनना है या आई वांट टू बी अ योगा ट्यूटर या मुझे कुछ भी चीज़ें इस टाइप की, मैंने एक रेफरेंस पॉइंट क्रिएट कर लिया. नाउ एज पर यू कि इफ आई हैव द बिलीव सिस्टम कि दिस इज समथिंग व्हाट आई रियली वांटेड टू एंड दिस इज समथिंग जिसके लिए मैं अपने एक्शंस पे भी काम कर रहा हूँ. नाउ इज इट सेम लाइक मैनिफेस्टेशन और मैनिफेस्टेशन इज समथिंग एल्स? See, manifestation is all about where do I see myself. So I see again going back to the same thing. I want to see myself as a great public speaker and I'm speaking in front of 1,000 people or I'm doing a workshop with 1,000 people. Okay. So again, there's an action, there's a belief, and then I am feeling that how am I feeling when I'm doing that? What are others looking at me when I'm doing that? So manifestation is about a purpose that I see myself living. Right. So that's the second step. Okay. The first step is, am I delivering? Right. Am I even believing that I am worth it? Got it. You know, I can only deserve it if I feel I'm worth it. Right. If I'm not worth it, it's not going to happen. Right. So the answer is that first see yourself, am I good enough? Do I give myself that credit that yes, I see myself singing. Right. I see myself in front of people. I see myself working with such people, you know, making a difference. Okay. So one has to be in control to understand that self-awareness. Am I in belief that I can achieve this? Then the manifestation will happen. Then you go ahead, can I see myself there? How am I feeling? Am I feeling scared there? Or I'm feeling great? Right. Right. So it's all about understanding of your own self. That am I feeling I am enough? Because if I don't feel I'm enough, then I will not feel that I deserve it.
And when I don't deserve it, it's not going to happen. Great message. Lot of topic that we have we will cover. Because this is the start of the show, मैं एक बार जो words हैं मैं उस पे पहले खुद को समझना चाहूँगा and obviously मैं अपने audience को भी समझाना चाहूँगा. Moving towards the next word that I have, expressive art therapist. Now, what is expressive art therapist? So, when you say I'm an expressive art therapist, there are different kind of ways to express yourself. So one is art, drawing, music, dance, percussion instruments, theater, voice, movement. So through those, how can I express what am I feeling? Right. So we use these expressions. We create a workshop for our client, depending on what are they looking for. So there's let's say there's a couple who are having a situation in their relationship. Okay. So I will be using movement, I will be using art, I will be using a little bit of theater in my workshop during some sessions, not like in first session I'm going to have all these things. Okay. So I will definitely use art and movement in my first session to give them a feeling of closure, or what happens in a relationship when it doesn't work. You're not listening to each other, right? You want to say your thing and you don't want to listen to the others. So art, music, percussion instruments help us to release, and the other person to accept, okay, I'm listening to you. Okay. And that's how we help people out from these different modalities. So there's a proper course to do this. Like I did it with Fortis Behavioral Department. And so there's a whole exercises we have to go through, and then we have to understand what is art. It's not like I'm great at artist, that is only I can do it. No. Art means you have to express, let's say I'm feeling fear. Okay. So express your fear through crayons. All right. You know? So I'm feeling excited. Okay. Okay, show me through color. Show me through movement. How do you feel? You know, so it's the if I'm feeling great, I want to sing. Okay. So show me through your voice. That excitement, that Okay. energy has to come out. That Right. hatred, that disgust that you're feeling inside, Okay. that anger you're feeling inside, that comes out. So expressive art is all about releasing whatever is not serving you through these different modalities. एक सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं समझना चाहूँ, इफ आई गो एंड ड्रॉ समथिंग एंड इफ आई गिव दिस पेपर टू यू, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट्स गोइंग इनसाइड मी? Yes, I Is would it be able possible? to. Yes, it is. Because I've done my metaphor drawing studies also. So we So you can want know. me to draw something good, or if anything? I mean, suppose. I will tell you to draw something, and we'll know what is happening. Can we have this on the show? Okay? Because this is something new. I really want Yes. to understand अगर ऐसी भी कोई Yes. चीजें हैं. Yes, okay. All right, so I have pen and paper. I'm pretty excited now. अब आगे आप बताएं मैम करना क्या है? Okay, so I will just encourage people who are more into all this that they want to do. एक oil pastels का एक box अपने पास रख सकते हैं, and आगे जाके फिर उसको experiment भी कर सकते हैं. So for now we'll start with what you have. So take a deep breath and close your eyes, and just be centered with your own self, and you're releasing what is not serving you, and you're replacing it with love. So now slowly come back, and I'm giving you a task to make yourself, you have to make yourself as a tree. Okay? So I'm giving you 30 seconds. आप अपने आप को एक tree बनाइए, और let's see what comes out. And You have what to I need depict yourself as a tree. Do I need to write something there? No. Nothing. Just आप tree अगर होते तो कैसे होते? कहाँ होते? क्या कर रहे होते? कैसे होते? कैसे दिखते? क्या कर रहे होते? Okay, बहुत टफ है वैसे. I'm very bad in drawing. No, ड्राइंग का तो इसका मतलब ही नहीं है ना. आप सिर्फ बिल्कुल बिना हिचकिचाए इमेजिन करो, अगर मुझे अपने आप को एक बॉक्स बनाना होता तो बॉक्स बनाता, एक ट्रायंगल बनाना होता तो ट्रायंगल बनाता. मैं कह रही हूँ अपने आप को एक ट्री बनाइए. पहले ट्री बनाइए, फिर देखिए मैं कहाँ पे हूँ, कौन सी जगह पे हूँ, क्या कर रहा हूँ, कैसा हूँ, किस तरह का मैं ट्री हूँ. बड़ा हूँ, छोटा हूँ, फल है नहीं है, पत्ते हैं नहीं है, पतझड़ है, क्या है. एंड उसके बाद मेरी एनवायरनमेंट कैसी है, मैं क्या कर रहा हूँ.
Do I need to analyze that? No, just Nothing, just drawing, Just normal. go drawing. Just मेरी आवाज सुनिए और आप करिए. In fact, at one point, I will not even speak. Just do it. And once you've done it, just close your eyes again. And then see, मैं वो tree जो मैंने बनाया है, just put yourself in that tree that you are. And see now, what is the message this tree is giving me? There's a message for you that this tree is giving you. Take that message, and once you receive that message, give gratitude to the tree. Now ask yourself in that point, what do I need to do in my life to grow more and thrive? And whenever you receive that answer, give gratitude to the tree, come back, and then write down what is the message you received. Because this is the message that you have received from your gut level. And people who are doing it there, they can take 15 minutes. They can put some instrumental music, some Mozart or something they want to put. And you can use these crayons to create something for yourself. Use a A4 size paper and see how you're able to see yourself. What kind of a tree are you creating? All right, so I have a very bad picture in front of me. Just wanted to understand. So did you get the answer? Yes. And the tree that you made, so I'll give it for the audience, not that I want to show yours. इतना बड़ा पेपर है ना? उसमें हमने अपने आप को कितना बड़ा बनाया है या छोटा बनाया है, ये बहुत फर्क पड़ता है. ठीक है, हम कितना अपने आप को दिखा रहे हैं, फिर हमारी एनवायरनमेंट कैसी है, व्हाट काइंड ऑफ अ प्लेस आई एम लाइक कहीं पे ऐसी जगह पे हूँ जहाँ पे कोई नहीं है, तो वो हमारे बिलीफ सिस्टम उसके अंदर आ रहे हैं. नाउ द गाइडेंस दैट यू रिसीव्ड, अगर आप ऐसे बैठेंगे तो शायद नहीं मिलेगा, लेकिन अभी आपने अपने आप को ट्री देखा, यू रिसीव्ड अ गाइडेंस. डिड यू रिसीव इट? Yes. Did it make sense to you? Exactly. And then you asked, what is it that I need to do to grow more and thrive? Did you receive the answer? Right. Right. So, did I do anything in this? No. You just sat for 3 minutes. Right. And this is your activity. So, this is expressive art, a part of it. Okay. ठीक है? Now, whatever I have received, now that implementation you will have to do. Okay. इसमें क्या है, आपको अपनी weakness भी दिखेंगी. Okay. कौन सी चीज़ें हैं जो मैं डिसिप्लिन नहीं कर रहा हूँ, वो दिखेंगी. Am I living in a comfort zone? Right. Am I not releasing what I'm supposed to release? Okay. So these answers you get instantly. So this is a part of Art therapy. It's one of the part. Yes. Wonderful. Yes. And it's a mirror. मैं अपने आप को कैसा देखता हूँ, Okay. इतना देखता हूँ, कैसा देखता हूँ. And then किस तरह का ट्री बनाया, of course I can read that also. Okay. But that is a second part. Important ये है कि am I able to receive my answers? So it's a very, see, all you had to do was 3 minutes. वंडरफुल मैसेज. तो इस मैसेज के बाद अब एक थर्ड टॉपिक जो हमारा रह रहा है, विल टॉक इन डिटेल्स वन बाय वन. फर्स्ट ऑफ ऑल, मी पर्सनली वांटेड टू अंडरस्टैंड, आई गेस हम सबको पता होगा मेंटल वेलनेस, बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं इस बारे में, और योर मेंटल वेलनेस कोच. सो एज अ कोच, what kind of service or what kind of help that you are providing to the society as mental wellness coach? I would say we are like bridges. We are trying to help people wherever they are lost. We are not there to be there that they have to come to us all the time for the therapy. We like everyone has their own style of working. Like I have my style. If anyone comes to us, we do at least 12 sessions with them. Okay. So I'm not doing one session and you are done, because you've lived a life of pattern. Right. So I cannot help you in one session to undo that, depending if someone is having addictions. So it can be 24 sessions also.
So my role is to help you realize what is it that you want to achieve, and then we help you in that. Yeah. I'm not there to tell you what to do. I'm there to tell you how to achieve what you want to achieve. So that's my role in that. राइट. मेंटल वेलनेस मार्केट में बहुत ज़्यादा लोगों को पता है अभी, बट स्टिल देयर इज़ अ क्वेश्चन. बीइंग अ डॉक्टर यू विल आंसर इट, एंड आई बिलीव कहीं हमें भी इससे जानने को बहुत कुछ समझ में आएंगी चीज़ें. मेंटल हेल्थ के बारे में इतनी ज़्यादा अवेयरनेस है मार्केट में, बट स्टिल पीपल डोंट वांट टू गो टू डॉक्टर. दे डोंट वांट टू विजिट एनीवन हु कैन गाइड. ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. पीपल आर सफरिंग फ्रॉम सम सिचुएशन. दे बिलीव कि यस दिस इज समथिंग विच इज़ क्रिएटिंग प्रॉब्लम फॉर मी. आई एम नॉट मेंटली हैप्पी. मेरी लाइफ में ये स्ट्रगल्स हैं, ये प्रॉब्लम्स हैं, एंजाइटी है, डिप्रेशंस हैं, बहुत से पॉइंट्स, बहुत से वर्ड्स, फैंसी वर्ड्स इससे भी कहीं ज़्यादा आजकल यूज़ हो रहे हैं, बट स्टिल दे डोंट वांट टू गो टू अ डॉक्टर. व्हाई? See, one of the reasons which is actually we're struggling is the society, Okay. the belief system that we live in. क्योंकि vulnerability को एक weakness माना जाता है, right? So अगर हम फेल हो रहे हैं या हमारे फेल अटेम्प्ट्स हो रहे हैं, फेलियर को कोई अपनाना नहीं चाहता है ना. सो इफ आई एम हैविंग अ मेंटल सिचुएशन दैट इज सीन एज अ not as a strength, but it is seen as a weakness. So that's one thing I would say. And the second thing is जब भी लोगों को समझ में आ जाएगा कि फिजिकल्स भी इम्पॉर्टेंट है और मेंटल भी इम्पॉर्टेंट है. अभी क्या है, आई एम नॉट लुकिंग नाइस, आई विल गो टू अ डाइटिशियन, यू नो, or I'll go to a skin specialist, Go to gym. है ना, I'll go to the gym, I'll hire someone who can help me to dress well, you know, all these things are taken care of. But as the mental thing comes, जैसे कि किसी का बच्चा है, उसकी mental situation किसी को बतानी पड़ जाए अपने बच्चे की, तो वो ये सोचेगा कि as a parent मेरा failure है, जबकि वो ऐसी बात नहीं है. बट दैट इज सीन एज अ फेलियर. अगर किसी हस्बैंड वाइफ को कुछ सिचुएशन हो रही है उनकी मेंटल रिलेटेड, तो ये देखा जाता है कि ओ वाइफ की वजह से हो रही है या हस्बैंड की वजह से हो रही है. इट इज़ नॉट सीन एज अ सिचुएशन, लाइक इट इज़ सीन एज किसी को पैर में दर्द हो गया है, किसी को सर्जरी चाहिए, किसी को आँख के डॉक्टर के पास जाना है. तो ये भी एक ऐसी चीज़ है. तो आई थिंक समाज उस चीज़ के लिए जब तक हम उसको अच्छे से बात नहीं करेंगे, रियलाइज नहीं करेंगे, अपने बच्चे को बात नहीं करने देंगे. सो मेनी टाइम अ चाइल्ड माइट बी टेलिंग यू समथिंग, यू से नो सब ठीक है, तुम्हारे दिमाग में है. एक फ्री टॉक नहीं है. जब तक वो फ्री टॉक नहीं होगी तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे हम. सो आई थिंक वी नीड टू क्रिएट अ सोसाइटी वेयर जहाँ पे एटलीस्ट लोग सुन सके कि भाई हाँ मुझे सिचुएशन है, और जहाँ बोल सके कि भाई ये हो रहा है. तो तब तक वो मेंटल हेल्थ वो एक फिजिकलिटी तक ही रह जाएगी, उससे आगे नहीं बढ़ेगी. मैम, कुछ साल पहले हमने अपने बॉलीवुड से एक बहुत ही अच्छे स्टार को खो दिया. आई एम टॉकिंग अबाउट लेट सुशांत सिंह राजपूत. और जिस टाइम पे उनकी डेथ हुई थी, एक वर्ड बहुत ज़्यादा सुनने को आया, इट्स समवेयर डिप्रेशन. कि कुछ रीजंस थे, मीडिया ने बहुत कुछ कवर किया कि डिप्रेशन इज़ द वन रीज़न, एंजाइटी इज़ द सेकंड रीज़न. आई रियली वांट टू अंडरस्टैंड कि जहाँ तक मैं समझ पाता हूँ, डिप्रेशन इज़ समथिंग जो आप अपने पास्ट से या कुछ ऐसे डिसीजंस लिए थे जिसके कारण आज आप डिप्रेशन में हो. एंजाइटी इज़ समथिंग जो फ्यूचर में होने वाला है, उसको लेके आप आज परेशान हो. व्हाट इज़ द मूल मंत्रा कि आप आज के टाइम पे खुश रह सको? फॉरगेट अबाउट एंजाइटी, फॉरगेट अबाउट डिप्रेशन. आज हम अपने आज को बेहतर कैसे बनाएं? आई वुड से जितना भी हम अपने प्रेजेंट से कनेक्टेड रहें, जितना भी हम, क्या है कि आजकल लोग इतने लोनली हो गए हैं, एक सैडनेस भी है. आप यूएस में देखिए, कहीं पे भी देखिए, पीपल आर वेरी सैड, पीपल आर वेरी लोनली. दे माइट बी ऑन सोशल मीडिया, दे माइट बी पुटिंग वेरी गुड पिक्चर्स, एक परफेक्ट फैमिली दिखाने की हम कोशिश करते हैं, लेकिन असलियत में शायद आप एक दूसरे कमरे में बैठा हुआ है, कोई दूसरे कमरे में बैठा हुआ है, एंड यू आर ऑल्सो इवन स्पीकिंग ऑन द टेक्स्ट, है ना, यू आर डूइंग दैट. So I would say in today's life, if I'm feeling depressed and I feel मैं lonely feel कर रहा हूँ, तो हमें ऐसे आदमी तक रीच करना चाहिए जो ऑलरेडी ऐसा फील कर रहा है.
because then you can reach to others. You can know, okay, this is my situation, there's another person who's maybe feeling bad about it, but can I reach to that person? That is one thing. Because जितनी भी loneliness या जितना भी है, हमें या तो एंग्जाइटी तक लेके जाता है या हमें डिप्रेशन तक लेके जाता है. डिप्रेशन एक ऐसी चीज़ भी है जो हम अपनी लाइफ में एक पॉइंट पे थे जो हमें बहुत अच्छा लगता था, और आज हम देखते हैं कि वहाँ नहीं है. So I'm feeling bad about it. So that's what I said. Can I connect to someone who might be also in the same shoes? So मैं अपनी vulnerability को या अपनी जो भी situations हैं उसको समझते हुए दूसरे तक reach कर रहा हूँ. तो मैं अपने present में हूँ. ठीक है ना? Then of course by doing exercises, eating well, breathing ऐसी चीज़ है जो हमें हमारे present पे लेके आती है, क्योंकि कुछ भी गुस्सा है, इरिटेशन है, जो भी है, आपकी ब्रीदिंग ही तो ऊपर नीचे होती है ना. सो द ब्रीदिंग हैज़ टू बी सेंटर्ड. जैसे अभी आपने मैंने बोला ट्री बनाइए, तो आपने ट्री बनाया, तो आप प्रेजेंट में हो ना आप फ्यूचर में हो ना. एग्जैक्टली. फॉर दैट पॉइंट ऑफ मोमेंट आई एम नॉट थिंकिंग एनीथिंग, कुछ भी नहीं. सो डू सम एक्सरसाइजेज. और अगर लगता है कि भाई योगा के पैसे नहीं है या मेरे पैसे, तो आप वॉकिंग करिए. NGO में बहुत सारे बच्चे हैं, वहाँ जाके आप कहीं पे 1 घंटा दे सकते हैं. दे आर लुकिंग फॉर सम यूथ चिल्ड्रन टू कम. 1 घंटा उनको कोई मैथ्स पढ़ा दे, कोई कुछ कर दे. उनके डेज होते हैं, जैसे सैटरडे संडे होते हैं. आई यूज्ड टू गो टू NGO, तो दे आर लुकिंग फॉर समवन टू कम एंड हेल्प चिल्ड्रन. कि भाई ट्यूशन की बजाय जो अच्छे बच्चे हैं, किसी का मैथ्स अच्छा था, किसी का इंग्लिश अच्छा था. बहुत सारे पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे US चले गए हैं या कहीं इंडिया में ही काम कर रहे हैं और वो अकेले बैठे हुए हैं. सो दे आर लुकिंग फॉर दोज काइंड ऑफ पीपल टू कम इन स्टेप. आप अपने, जैसे आपने अपने बच्चों को किया है, आप यहाँ पे आके हेल्प करिए. इट डजंट मीन इफ आई डोंट हैव चिल्ड्रन आई एम नॉट एलिजिबल फॉर दैट. ऑफ कोर्स यू आर एलिजिबल फॉर दैट, बिकॉज कहीं ना कहीं इवन इफ आई एम नॉट मैरिड, एट माई एक्सपीरियंस, मैंने अपने नीस को एक मदर बने हुए हैं. हम अपने, ज़रूरी थोड़ी कि हमने एक बाय बर्थ किसी को बच्चा दिया है तो वो मेरा बच्चा है. सो द पॉइंट हियर इज, am I ready to be present with that person or that place that requires me? So depressed होने के बहुत तरीके हो सकते हैं, but am I moving? उससे निकलने के बहुत कम तरीके हैं और उस पर हमें ज़रूर काम करना चाहिए. प्रेजेंट मतलब प्रेजेंट टेंस कि मैं खा रहा हूँ, मैं पानी पी रहा हूँ, मैं वॉक कर रहा हूँ, मैं कोई गलत कह रहा है तो वहाँ पे खड़ा होके बोल सकता हूँ कि हाँ जी ये मत करिए. दैट इज प्रेजेंट, बीइंग प्रेजेंट इन योर ब्रेन. ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आई गेस हमारे पास शायद 1 घंटे कम पड़ जाएं. लॉट ऑफ टॉपिक एंड लॉट ऑफ क्वेश्चंस आर कमिंग इन माय माइंड जो मैं पूछना चाहता हूँ. आई बिलीव जितना मैं कवर कर पाऊँ आई विल ट्राई टू कवर. लोनलीनेस के ऊपर अभी यू एक्सप्लेन अबाउट लोनलीनेस. लोनलीनेस पे एक बहुत ही जनरल प्रॉब्लम जो अभी की सोसाइटी में देखने को आ रही है. पर्सन इज हैविंग वर्क लाइफ, आई मीन एक जॉब है 9 to 5 की या 9 to 9 की आज के टाइम पे. हस्बैंड एंड वाइफ दोनों वर्किंग हैं. वो सुबह उठते हैं, फ्रेश हुआ, ऑफिस निकल गए. रात के टाइम पे उन्हें ऑफिस से घर लौटते लौटते 9 से 10 बज जाते हैं. इट्स वेरी कॉमन. उस टाइम पे घर पे पेरेंट्स होते हैं जिनके पास पूरे दिन में कोई बात करने वाला नहीं है उनके पास. वो पूरे दिन अकेले बैठे होते हैं. इवन किड्स जो बच्चे हैं उनके पास पूरे वीक में टाइम नहीं होता है कि वो अपने पेरेंट्स से बात कर पाएँ. इस कंडीशन में जो मैं पर्सनली बिलीव करता हूँ कहीं ना कहीं ये एक मेंटल स्ट्रेस कह लूँ या मेंटल कुछ ना कुछ ट्रॉमा कह लूँ, वो पेरेंट्स के अंदर जा रहा है. इज़ देयर एनी वे, कोई ऐसे तरीका है जिस पे पेरेंट्स के लिए हम कुछ कर सकें? बिकॉज आई बिलीव दिस इज़ जनरल प्रॉब्लम. ये हर घर की प्रॉब्लम होगी आज के टाइम पे. जो मैं अपनी सोसाइटी के बेस पे ही बात करूँ तो मैंने ये ऑब्जर्व किया है. पीपल आर हैविंग दिस प्रॉब्लम. सो डू यू सजेस्ट समथिंग? Well, see, I think most of the time, I think the communities, there are communities, people are living in flats. Yeah. So, हर जगह पे जहाँ बड़े चले रह जाते हैं घर के अंदर, communities can come together, they can create some programs for them. Like हमने भी मुद्दता में यही सब start किया था कि because my mother did not have anyone to speak to, so हमने मंडाला है, जो भी है, music है, इन सब से कुछ ना कुछ चीज़ें create की जा सकती हैं. There are people who help seniors. So what can be done is, अगर कम्युनिटी में रहता है तो मैं तो बिल्कुल कहूँगी कि भाई जितने भी ये यंगस्टर्स हैं उनको भी इनकरेज करना चाहिए एक वॉलंटियरशिप की तरह कि भाई 1 hour दे कैन कम. चाहे गार्डनिंग है, चाहे म्यूज़िक है, चाहे पेंटिंग है,
लेकिन आजकल मंडाला मेकिंग बहुत चल रहा है, सो वो बना लेना चाहिए, उसके बाद एग्जीबिशन हो सकती है, कभी कुछ हो सकता है, चर्चा हो सकती है। तो द आइडिया अबाउट इज कि वो अपने उस रूम से, उस टीवी से निकल के कुछ ऐसा रोज शाम को 1-1.5 घंटे का उनका कुछ कोई कीर्तन है। से कीर्तन इज नॉट अबाउट कि हमें कोई, यस, इट कैन बी कीर्तन अबाउट थॉट्स, दे कैन हेल्प चिल्ड्रन, यू नो। हर जो हमारे जिन्होंने हमें नर्चर किया है, कुछ ना कुछ उनके अंदर एक्सपीरियंस है, कुछ ना कुछ उनके पास कुछ है। सो हाउ कैन देयर एक्सपीरियंस बी हेल्प्ड विद द प्रेजेंट जनरेशन? That is what is required. Like in Mudita, we were even trying, you know, people who have, like मेरी मदर बहुत अच्छे कुक हैं, तो हम ट्राई कर रहे थे कि कुछ ऐसा जगह हम बना दे जहाँ पे कि, यू नो, 8-10 जो लेडीज हैं जो बहुत अच्छे अपने हैं, तो एक दिन कोई कुछ बना रहा है, एक दिन कुछ बना रहा है, सो इट कैन बी लाइक अ किचन, you know, it can be a soup kitchen, it can be like someone making rajma chawal or someone making कड़ी चावल. So हर किसी के पास एक अपनी अपनी रेसिपी होती है. ऐसे ही गोइंग फॉरवर्ड कोई आर्ट कर सकता है, किसी को मूवमेंट आ सकता है, किसी को डांस करने का शौक है. सो उनसे उनको वो क्या कर सकते हैं, अगर कोई उसमें इंटरेस्ट ले तो हफ्ते में कोई ना कोई कुछ एक्टिविटीज़. और वो जो बच्चे हैं जो शाय हैं, किसी को मोटिवेशन चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, दीज पीपल कैन हेल्प. सो दे विल हैव अ फीलिंग ऑफ अचीवमेंट because now they feel we are not required. Our children have gone and their children are studying. We are not required. हमें क्या करना है? तो वो अगर उनको वो feeling दी जाए, like I go in the morning to meet my mother to her house. She is full of excitement. She is telling me, Shivani, see, I made this mandala. मैंने ये करा है, मैं ये करा है, ये गाना सुना मैंने. You know, there is excitement to meet her. There are days when she can feel I'm not feeling good. That's fine. There are days, but those days can't be all days. Exactly. So a community work is required. वंडरफुल मैसेज, बहुत ही कमाल का मैसेज है. और मैं चाहता हूँ कि इस पॉडकास्ट के जरिए मैं ये संदेश, ये मैसेज अपने सारे ऑडियंस को दे पाऊँ, बिकॉज ऐसे कई रिसर्च भी कहते हैं, एंड मैं पर्सनली इसको फील भी कर रहा हूँ. बहुत से घर में ये कॉमन इश्यूज हमने फेस किया है. एक और मैं एक यूथ जनरेशन पे आना चाहूँगा, और यूथ जनरेशन के अंदर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम, फिर से इट्स पर्सनल भी आप कह सकते हैं और कम्युनिटी वाइज भी है, कि वी बिलीव, वी वांट, हमें ऐसा लगता है कि दिस इज़ माई गोल एंड आई रियली वांट टू अचीव दिस गोल. इफ़ आई टॉक अबाउट 2025 1st of January, एवरी ईयर वी क्रिएट समथिंग कि हाँ, इस साल का मेरा ये है, मुझे ये करना है 2025 में, दिस इज़ माई गोल, आई नीड टू डू दिस. बट अगेन देर इज़ अनदर वर्ड जो कहीं ना कहीं उन चीज़ों को रोकती है, इज़ प्रोक्रेस्टिनेशन. बहुत सी यूथ जनरेशन है, मैं हूँ या मेरे और भी कलीग हैं, हमें ऐसा लगता है कि हमारे अंदर शायद वो पावर है that I can create, I can target on my goal and I can easily achieve it. But somewhere I'm not aligned and I'm not prepared to achieve that goal. Any tips that you want to give to me and even my audience कि हम उस procrastination पे कैसे काम करें and how we can achieve our goal? Generally procrastination, you know, is like 2-3 चीज़ें हैं जिसमें वो connected होता है. It is overthinking, anxiety, and then procrastination. Right? So procrastination is what? I want to do something, but I'm not able to start. Right? So what is it that is not making me start? जैसे कि अभी आपने अपने आप को ट्री बनाया, तो उसने आपकी कुछ ना कुछ weakness बता दी. Right? So what is it? Am I living in my laziness? Am I living in my comfort zone? है ना? Procrastination is all about अच्छा मैं करूँगी, कल करूँगी, आज करूँगा. आज क्यों नहीं कर रहा हूँ? क्योंकि कहीं ना कहीं मैं अपने कंफर्ट जोन में हूँ. सो इफ आई एम इन माई कंफर्ट जोन, आई डोंट वांट टू गो अहेड. आई वांट टू बी इन दैट लाला वर्ल्ड ऑफ माइंड and live in that bubble. So if I'm living in that bubble, I will never say this is my fault. I will always say उसने नहीं करने दिया, so I'm always blaming or I'm complaining or I'm justifying. So communication is not that. Communication is understanding what do I need to do to do this. So if I want to learn music, I need a teacher. But उससे पहले I need a discipline to get up, do that riyaz, and be with myself.
सो प्रोक्रेस्टिनेशन हो रहा है, कौन सा सेल्फ डिसिप्लिन, कहाँ पे मैं गड़बड़ कर रहा हूँ, आई नीड टू राइट इट डाउन अगेन, टेक अ डीप ब्रेथ, सी व्हाट इज इट दैट इज स्टॉपिंग मी टू गो फॉरवर्ड. ठीक है, तो आएगा कि अच्छा ये हो गया तो क्या होगा. ओके, great, let's do that. Then there are two things, one is, whatever procrastination am I doing, is it in my circle of control, or is it other circle of control? Okay. For example, let's say procrastination ये हो रहा है कि मैं सुबह 4 बजे नहीं उठ सकता हूँ. ठीक, तो किसके सर्कल ऑफ कंट्रोल है? आपका ही तो है ना. right. आप नहीं उठ रहे हो, सन तो आ रहा है, सब कुछ हो. सो नहीं, मेरे उठना का है, अलार्म नहीं बोला, तो अलार्म किसने लगाना था? अगेन आपने लगाया था. सो आई वुड से द टिप दैट यू आर आस्किंग मी, क्रिएट अ सर्कल एंड देन राइट what are the things that are in my circle of control. Okay, then write that, and then see what are the things that are not in my circle of control. Now कल को सन आए नहीं आए, बारिश हो रही है, वो आपके कंट्रोल में नहीं है ना. ठीक है ना. ऐसे ही कोई और क्या सोचता है वो आपके कंट्रोल में नहीं है. सो आप उसको डिसाइफर करिए. जैसे ही आप करेंगे आपको समझ में आ जाएगा, ओ दीज आर माई लिमिटेशंस, आई कैन वर्क ऑन देम. इफ आई एम लेजी, इफ आई एम इन माई कंफर्ट जोन, इफ आई एम सेइंग कल करूंगा, देन यू आर द वन हु इज टू बी ब्लेम्ड फॉर इट ना. सो you can decipher it like that. Then you can say, okay, why am I not taking action? Maybe it is not your purpose. It can also be, मेरे फादर चाह रहे हैं मैं डॉक्टर बनूं, मुझे नहीं बनना डॉक्टर. मेरे मदर चाह रहे हैं मैं इंजीनियर बनूं, मुझे तो फोटोग्राफर बनना है. So procrastination, it can be because of that also. So finding your purpose and then seeing, why am I not growing? So these two circles will tell you. Now there are certain things that are in my control, but I'm not doing it. Know your circle. That is ultimate goal. आपको पहले खुद को पहचानना है, and know your limits. So this is a very easy way to understand. Write that, then write it, and then see, where am I? Exactly. So am I reacting? Reacting is procrastination. Right. Or I am responding. Right. है ना? अगर मैं एक्शन ले रहा हूँ तो मैं रिस्पॉन्ड कर रहा हूँ. So just see which zone am I? Am I in a reacting zone or am I in a responding zone? Wonderful message, मैम. अब मैं बिकॉज बात हो रही है यूथ जनरेशन की एंड हमारे काफ़ी ऑडियंस जो हैं वो स्टूडेंट्स हैं, मैं एक बार स्टूडेंट माइंडसेट की बात करना चाहूँगा. बिकॉज जब मैं अपने कॉलेज टाइम पे था, या मैं अभी बहुत से कॉलेजेस विजिट करता रहता हूँ एज अ मेंटोर, तो व्हाट आई पर्सनली बिलीव एंड जो हमने फील किया वहाँ पे, स्टूडेंट्स आर हैविंग द कैपेसिटी बट एक कॉन्फिडेंस लेवल कहीं ना कहीं कम है. उन्हें अंदर से ऐसा लगता है कि ये प्रॉब्लम है, मैं शायद नहीं बोल पाता हूँ. एक क्राउड में बहुत कम होते, लाइक 2 or 3 स्टूडेंट्स दे आर रिस्पॉन्डिंग, अपार्ट फ्रॉम दैट कोई नहीं करते. मैं एक माइंडसेट पे बात करना चाहूँगा. एक एग्जाम, सेकेंड पॉइंट इज इंटरव्यू, बिकॉज स्टूडेंट्स आर हैविंग इंटरव्यूज और एक एग्जाम्स होता है. उन दोनों टाइम पे एक मेंटल वेलनेस होना बहुत ज़रूरी है. और आज के टाइम पे स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा प्रेशर में हैं एग्ज़ाम्स को लेके. आप एक यूपीएससी का एग्ज़ाम ही ले लें, स्टूडेंट्स, कई बार ऐसा सुनने को आया कि स्टूडेंट सुसाइड कर ले रहे हैं उन चीज़ों के ऊपर. व्हाट आर योर थॉट्स ऑन इट? सो आई वुड से स्कूल्स हैं जो कि अभी थोड़े बहुत स्कूल्स करने लग गए हैं. एक मेडिटेशन उनका एक पार्ट है. नाउ मेडिटेशन इज़ नॉट अबाउट कि कोई मैं मंत्रा चैंटिंग के लिए कह रही हूँ या कुछ कह रही हूँ. आर यू एबल टू सिट विद योर सेल्फ फॉर 3 minutes? जस्ट लुक एट योर ब्रेथ एंड हाउ डू यू फील. अब कोई कहेगा थॉट्स आते हैं, तो थॉट्स तो आएंगे ही ना. थॉट्स तो आने ही चाहिए, हम तो ह्यूमंस हैं. सो वो जो एक अभ्यास चाहिए कि मेरे को इंटरव्यू करना है या मुझे एक एग्जामिनेशन क्रैक करना है, एम आई एबल टू बी विद माई सेल्फ, है ना. वो कॉन्फिडेंस कि मैं अपने आप में सक्षम हूँ, मैं क्या रोज़ अपने आप को 10 या 15 मिनट दे पा रहा हूँ, क्या मैं एक्सरसाइज कर पा रहा हूँ, क्या मैं जिस तरह का न्यूट्रिशन चाहिए क्या मैं खा पा रहा हूँ. लाइक आजकल की जो डाइट्स हैं, there can be a lot of junk food in your diet. Now we can have cheat days, Right. That's fine. But if you have cheat days as your cheat meals, and they are your meals, Right. so imagine what kind of food am I putting in my body. तो जिस तरह का मैं खाना खा रहा हूँ,
जिस तरह का मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, रूटीन कर रहा हूँ, उसी तरह से मैं सोचूंगा, ठीक है ना। अगर मैं मेडिटेट कर पा रहा हूँ, मैं एक्सरसाइज में ज़रूरी नहीं कि हम जिम में जाएं या हम बहुत सारे पैसे करके योगा करें, क्या मैं रोज़ 15-20 मिनट अपने लिए वॉक के लिए टाइम निकाल पा रहा हूँ, क्या मैं अपने फ़ोन को छोड़ के नेचर में 15 मिनट बैठ पा रहा हूँ, you know, just being with myself, just seeing, okay, which part of my body am I feeling is restless, why am I feeling restless, okay, I know the work, I know it. So उस 15-20 मिनट को क्या मैं अपने लाइफ में ला पा रहा हूँ, दैट्स वन थिंग। कॉन्फिडेंस के ऊपर आपने बात किया, तो हम लुइस हे का बहुत सारी हम वर्कशॉप्स करते हैं। लुइस हे की बहुत अच्छी बुक है 21 डेज ऑफ मिरर वर्क। मैंने स्पॉटिफाई में उसको फ्री बच्चों के लिए, कॉलेज सबके लिए हमने रिकॉर्ड करके उसमें रखा हुआ है 21 डेज ऑफ। उसमें हम क्या करते हैं कि मिरर में खड़े होके पहले तो अगर मिरर में मैं खुद को देखने की बजाय, आई लव यू बोलने की बजाय, अपने अंदर ये खराब है, ये क्या है, ये क्या कपड़े पहने हैं, वो ही नहीं कर पा रहा हूँ जो बेसिक है। सो वो कहाँ से कॉन्फिडेंस आएगा? सो वर्क ऑन योर सेल्फ। इफ आई डू नॉट लव माई सेल्फ, इफ आई डू नॉट रिस्पेक्ट माई सेल्फ, how can I expect someone else to say they love me? Exactly. So the confidence, whatever you want in life, it has to come from within. So am I aligned with myself? And there are tools to align yourself. But the point is, am I ready to do that discipline? Okay. So as students, हमें तो discipline होना ही चाहिए, हमारा routine होना चाहिए, हमारा purpose होना चाहिए, हम कब खा रहे हैं, हम क्या खा रहे हैं. Yeah, there are cheat days. That's fine. Okay. But is your routine a cheat meal, cheat day? Right. Then where are you wanting to go? Right. तो फिर आप ऐसे ही रहेंगे. एक सुनने को आया है कई बार आज के टाइम पे, तो मैम इंस्टाग्राम, फेसबुक, एवरी टाइम यू आर जस्ट स्लाइडिंग एंड स्लाइडिंग, रील्स का ट्रेंड है. इसके कुछ पॉजिटिव पार्ट्स भी हैं एंड कुछ नेगेटिव पार्ट्स भी. व्हाट आई पर्सनली बिलीव इज कि बहुत से लोग हैं इंस्टाग्राम पे, दे आर प्रोवाइडिंग कंटेंट. आज की जनरेशन को, मुझे और मेरे जैसे कई ऐसे ऑडियंस हैं, दे आर हैविंग प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड वेदर दिस कंटेंट इज राइट और रॉन्ग. हर दूसरा बंदा किसी एक छोटी सी चीज़ के ऊपर भी बहुत सारी थेरेपीज बताए जा रहे हैं. सम पीपल आर सेइंग कि ओके, सुबह मॉर्निंग के टाइम पे आप सुबह 7 से 8 योगा करो. एट द सेम टाइम इफ आर स्लाइडिंग टू द नेक्स्ट रील, उन पे कहा जा रहा है कि आप दिन के 12 से 1 में करो. इफ़ यू आर गोइंग टू द थर्ड रील, वो कहेगा रात के टाइम पे प्रेफर करो. सो मैं आपसे समझना चाहूँगा कि इन चीज़ों में हम जैसे ऑडियंस किस तरीके से फाइनलाइज कर पाएँ कि यस, दिस इज द राइट कंटेंट एंड आई नीड टू, यू नो, मुझे अपनी लाइफ को इस अकॉर्डिंग ही करना है, बिकॉज कंटेंट्स तो बहुत ज़्यादा हैं सोशल मीडिया पे. What are your thoughts? अभी तो AI भी आ गया है. अब तो AI भी आ गया है. You don't need to work. ऑटोमेटिकली वहाँ से जनरेट हो रही हैं चीज़ें. So जो मेरा मोटो है, see when I see these reels, आप एक मूवी देखने भी जाते ही हैं, ठीक है ना. तो वो मूवी एक रियल लाइफ तो है नहीं आपकी. आप वो मूवी देखते हैं और आप खुश होते हैं या उदास होते हैं और आप मूवी देख के आ जाते हैं. So I would say these reels are as good as the movies that you see. Right. The only thing is, जो भी influencers आपकी लाइफ में जो आपको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, मेरे ख्याल से उनके बारे में आपको समझना चाहिए कि वो अपनी लाइफ कैसे जीते हैं, क्या करते हैं, क्या वो जो बोल रहे हैं वो जी रहे हैं या नहीं जी रहे हैं. You know, that is how you create your mentors, that is how you create your teachers or gurus. That's what you want to be. So just because आपने देखा कि इससे पैसे आ जाएंगे या इस करने से मैनिफेस्टेशन हो जाएगा, अगर ऐसे ही होता तो कितना आसान होता ना. The point here is the influencer which is showing you a perfectionist kind of a life, you know. Yes. सब बढ़िया है, सब रोजी है ना. सो भी रहे हैं तो उनका मेकअप है, सब कुछ है. But the point here is, are we living in a real world or are we living in a real world? The real world is not like that, you know. Real world में रोना भी है, उठना भी है, गिरना भी है, और एक्साइटमेंट भी है, उदासी भी है, लोनलीनेस भी है, सब कुछ है. So be very aware of what kind of influencers are influencing me. Do that thorough checkup. Otherwise, अगर आपको टाइम पास करना है, 15-20 मिनट आपने कर लिया है, थोड़ा सा उसमें आपके पास एक अलार्म होना चाहिए. ओके, 15 मिनट्स आई एम आउट. हो गया. अब मुझे अपने, and then you can only do that if you have a purpose in life.
इफ़ यू डू नॉट हैव अ पर्पस इन लाइफ तो आप फिर उसके अंदर 1 घंटा भी दे सकते हो, आप 2 घंटा भी दे सकते हो, कभी इधर फ्लो में चले जाओगे, कभी उधर फ्लो में चलोगे। हैव योर गोल, हैव योर पर्पस। मेरा इस महीने का गोल क्या है? उसके बीच में इस तरह की रील्स भी आएंगी, इस तरह के लोग भी आएंगे, बट यू विल बी फोकस्ड ऑन योरसेल्फ। मैं एक और सजेशन आपसे चाहूँगा, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट सोशल मीडिया, रील्स, इंस्टाग्राम, तो एक बहुत ही कमाल का टॉपिक है जो मैं मिस नहीं करना चाहूँगा बिकॉज यू आर हेयर। और मैं चाहूँगा कि आप उसका आंसर हमारे सारे ऑडियंस को दें और मैं शायद इसके ज़रिए कुछ लोगों की एक शादीशुदा ज़िंदगी बचा सकूँ। तो द क्वेश्चन इज़ कि आज के टाइम पे कपल्स आर हैविंग फाइट, कपल्स के अंदर प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं बिकॉज दे हैव रेफरेंस पॉइंट थ्रू सोशल मीडिया। इंस्टाग्राम पे कई ऐसे रील्स देखने को मिलते हैं मैम जहाँ पे दिस पर्सन इज बहुत लग्जरी गिफ्ट्स प्रोवाइड कर रहे हैं अपनी गर्लफ्रेंड को या अपनी वाइफ को, एट द सेम टाइम दे आर हैविंग वेरी लग्जरियस लाइफ, उन्होंने नया घर ले लिया। अब हो क्या रहा है कि आज के कपल्स व्हेन दे आर वॉचिंग द रील्स, वो उन चीज़ों से अपने आप को कंपेयर करने लगते हैं ना, अपनी लाइफ अपने हस्बैंड को उन चीज़ों के लिए कहीं ना कहीं या हस्बैंड वाइफ से एक्सपेक्टेशन रख ले रहे हैं या हस्बैंड या वाइफ हस्बैंड से। सो जस्ट वांटेड टू अंडरस्टैंड कि इन चीज़ों से कैसे बचा जाए। Like I said before, you know, you have to have a purpose. And you have to know that, okay, my husband is capable to do this and I am capable to do that. So both have to contribute. It's not like you give me and I it's not like that anymore, you know. It's both genders have to put in the thing. So I feel अगर हमारे को purpose पता है कि भाई हम दोनों के क्या पर्पस है। एक होता है प्रोफेशनली क्या पर्पस है, एक पर्सनल होता है। तो हम दोनों प्रोफेशनली ऐसे हैं और पर्सनली हम अपने आप को 2 महीने में कहाँ देखते हैं, ठीक है। एक ट्रैवल में देखते हैं, अच्छा हम 2 दिन के लिए कहीं जाएंगे, ठीक है। 8 मंथ्स में हम यहाँ देखते हैं, 9 मंथ्स में हम यहाँ देखते हैं। तो जब हमारे अपने गोल्स होंगे जो कि रियलिस्टिक होंगे, अगर रियलिस्टिक गोल्स हैं, सो आई कांट गो हेवे। वंस इन अ वाइल ओके, बर्थडे है तो एक्सपेक्टेशन हो जाता है, चलो ठीक है, लेकिन अगर हमारे रियलिस्टिक गोल्स हैं, सो वी विल नॉट गो बाय व्हाट अदर्स आर टेलिंग अस, वी विल गो बाय व्हाट वी वांट। So I feel in today's world, it's very important to know how do I see my couple goals? How do I see my personal goals? How do I see myself with my child? Right? Now, there might be a time when your children want to come to you, but that might not be my priority. Once they're married and they have their own life, I feel you need to have your own life. I can't be guided by what they want in life. So am I true to myself? ऐसे ही जब हम कपल गोल्स रखते हैं तो हर चीज़ इकट्ठे मत करिए, थोड़ी स्पेस रखिए। लाइक यू नो, आई रिमेंबर डियर जिंदगी में शाहरुख वाज टेलिंग हर कि हैव अ कॉफी पार्टनर, हैव अ रीडर पार्टनर, यू नो, हैव समवन टू हाइक विद। सो डू दैट। Once you have done that, then you know this is the space we want for each other. Got it. So have space, but yet have a space where you are together. True. So when you have realistic goals, you will not go heavy. I think that's the mantra. Wonderful. Being present. Wonderful. One question again, and ये भी क्वेश्चन बहुत ही रेलिवेंट है हमारे ऑडियंस के लिए। आई विल टॉक अबाउट अ लेडी, वुमेन। अभी वुमेन के ऊपर क्या है मैम, इफ़ अ लेडी इज़ प्रेग्नेंट, वो एक ऐसा ड्यूरेशन होता है, दैट इज़ 9 months ऑफ ड्यूरेशन, दैट लेडी इज़ प्रेग्नेंट, शी इज़ हैविंग हार्मोनल चेंजेस, एट द सेम टाइम शी नीड टू टेक केयर ऑफ द वर्क प्रोफाइल, जॉब में भी काफ़ी स्ट्रेस है, एट द सेम टाइम फैमिलीज इश्यूज, रिलेटिव्स, ये वो काफ़ी चीज़ें हैं। सो वन लेडी इज़ समवन जिसे ये सारी चीज़ों को हैंडल करना है, एंड एट द सेम टाइम उसे अपने मेंटल वेलनेस पे भी काम करना है। सो आने वाले टाइम पे जो बेबी हुज कमिंग वो हेल्दी आए और बहुत अच्छे से डिलीवरी हो, सारी चीज़ें हों। बट इट्स रियली हार्ड टू मेंटेन ऑल दिस एट वन टाइम, जो काफ़ी लेडीज़ के साथ में ये प्रॉब्लम आज के टाइम पे है। व्हाट आर योर मंत्राज ऑन दिस इफ़ अ लेडी इज़ प्रेग्नेंट, किस तरह वो अपने आप को खुश रखें ड्यूरिंग दैट 9 months ऑफ प्रेगनेंसी? वेल, लाइक आई सेड, एक रूटीन हमेशा होना चाहिए, चाहे आप प्रेग्नेंट हो या नहीं हो। ओके, ठीक है। जब हो जाते हो तो ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि आप किस तरह का खाना खा रहे हैं, किस तरह के लोगों से मिल रहे हैं, आप अपने लिए क्या कुछ भी टाइम, जिसे कहते हैं कि मेडिटेशन इज़ नॉट अबाउट कि मैं बैठ के कोई भगवान का नाम ले रहे हैं, कुछ ले रही हूँ। मेडिटेशन इज़ ऑल्सो अबाउट आई एम बीइंग विद माई सेल्फ। ठीक है। सो क्या मैं अपने आप को टाइम दे पा रही हूँ, क्या मैं जो चीज़ें मुझे अच्छी लगती हैं, क्या मेरी कोई हॉबी है, राइट। आई नीड टू हैव सम हॉबी, अदरवाइज आई विल बी ओनली सेइंग कि आप मेरे साथ टाइम ही स्पेंड कर रहे हो,
मेरे लिए इसके पास टाइम नहीं है. सो समवेयर यू हैव टू बी, जिसे सेल्फ लव कहते हैं. बहुत से Exactly. लोग सेल्फ लव को सेल्फिश में भी चले जाते बिल्कुल, हैं. yeah. मैं यहाँ पे सेल्फ अवेयरनेस बोल रही हूँ. Okay. That I am eating well. Okay. I am taking care of what I wear. Okay. I am taking care of. I am meeting people also. ऐसा नहीं है कि मैं किसी को फोन करूँ तो वो मुझे रीच नहीं करेंगे. Right. So am I trying to reach or people have to reach me? Okay. So how am I nourishing myself? मैं एक पेड़ हूँ. मैं किस तरह की सॉइल अपने आप को दे रहा हूँ. Right. किस तरह का फर्टिलाइजर्स दे रहा हूँ, किस तरह का नरिशमेंट दे रहा हूँ. वही तो पेड़ बनाया है ना हमने. Same that you will deliver. राइट. Exactly. सो इफ आई एम गोइंग टू डिलीवर तो वो मुझे डबल काम करना पड़ेगा, बिकॉज आई एम नरिशिंग समथिंग इनसाइड. तो मेरे जो इमोशंस हैं, जो मेरे थॉट्स हैं, Right. और जो मेरे फीलिंग्स हैं, और जो मेरे एक्शन हैं, वो उसी से है. सो इफ आई एम प्रेग्नेंट, आई हैव टू बी मोर अवेयर that I have something in me that is also going to be a part of me. So I have to nourish myself more, eat well. Okay. चाहे मुझे मूवमेंट करना है, चाहे मुझे कोई गाना सुनना है, या मुझे कोई थिएटर देखने जाना है. आप अपने लिए सब कुछ करिए. Why your husband has to do it for you? है ना. तो मैं कितना अपने आप को प्यार करता हूँ, ये सब चीज़ें तभी निकल के आएंगी जब मैं अपनी लाइफ को एक ऐसी चीज मान रहा हूँ कि यार टुडे इज माय लास्ट डे. Okay. सो लेट मी लिव इट टू द फुलेस्ट. बट नॉर्मली हम क्या करते हैं? ग्रांटेड. कल देख लेंगे, परसों देख लेंगे, उसने मेरे को फोन नहीं किया. लाइक आई हैव अ फ्रेंड, यू नो, समटाइम्स बर्थडे है उसका, मैं भूल गई कॉल. भाई बर्थडे विश कर दो हमें. हाँ, भूल गए ना. And I was like, oh God. And I was like, wow, what a person. I mean, ऐसे लोग होते हैं. Exactly. तो खुश होना है ना, बर्थडे विश करे कोई. सो ऐसे ही if I'm pregnant, you become your own therapist, you become your own counselor, and if you need help, please don't shy away from it. Do that. Wonderful message. In short, I want to understand कि कोई ऐसी 3 mantras that you want to give to a lady who is pregnant. एक तो ज़रूर वो एक्सरसाइज ज़रूर करें. हैव सम टाइम. सेकंड कैन बी ईट वेल. यू नो, अगर आपको नहीं आता है तो आप सीखिए. आजकल बहुत से लोग हैं जो आपको हेल्प करते हैं न्यूट्रिशनिस्ट से, तो आप बढ़िया खाइए. एंड थर्ड विल बी हैव अ हॉबी. डेफिनेटली हैव अ हॉबी. वेदर यू लाइक टू सिंग और यू वांट टू डांस और यू वांट टू डू पॉटरी, रीड, but have a hobby, because that will help you to reconnect with yourself. So I think if 3 things are taken care of, थोड़ा अगर हो सके सनलाइट में चले जाइए, थोड़ा नेचर में बैठ जाइए, that's a plus. Yeah. Okay, आज के टाइम पे लग्जरीज एक ऐसी चीज़ हो गई है that everyone is actually wishing for कि मेरे पास मर्सिडीज़ हो, मेरे पास ऑडी हो, मेरे पास एक 5 BHK घर, अच्छा सा विला हो. These are something which we count in luxuries. Yes. As a doctor, आपकी नज़र में what are the 5 luxuries that every person should have? Definitely sunlight, Okay. जो हम नहीं जाते हैं बाहर. Nature. The third will be how much, like it's the same thing I'm going to say, क्या खाते हैं, you know. Or the fourth is the kind of people around me. What kind of people who are adding to my life. Okay. And the fifth is again, am I learning something new every day? Every day. कुछ ना कुछ ज़रूर. मतलब लर्निंग का मतलब ये नहीं है कि कोई प्रॉब्लम हुई और वो लर्न कर रहे हैं. लाइक एम आई हैविंग अ हॉबी. कोई गिटार बजाना चाहता है, कोई किताब लिखना चाहता है, कोई पॉटरी करना चाहता है, कोई गार्डनिंग करना चाहता है. सो हैव एट लीस्ट वन हॉबी, at least once a week. And nowadays that kind of thing can be done. So if the sunlight is there, you're eating well, you are having the best of friends. ज़रूरी नहीं है, लेकिन कोई एक भी हो तो बहुत है जो आपको सुन सके, जो आपको सपोर्ट कर सके. लाइक इन माई लाइफ माई मदर इज़ देयर, यू नो. सिर्फ सुनने के लिए बहुत है. तो आई थिंक ये लग्जरीज है. और ये लग्जरी अगर है किसी के अंदर तो आई थिंक आप कहीं ना कहीं ज़रूर अपनी लाइफ में पहुँच लेंगे. ग्रेट मैसेज. ये लग्जरी का एक नया डेफिनेशन आपने आज हमें इस पॉडकास्ट के ज़रिए दिया है मैम. मैं एक ब्रेन पावर के ऊपर बात करना चाहूँगा बिकॉज यू आर हैविंग एक्सपर्टीज इन दैट. तो मैं समझना चाहूँगा, if I talk about Narendra Modi, Trump is back again, Elon Musk,
ये सारे लीडर्स, रतन टाटा हो गए या फिर हमारे अंबानी जी हो गए, इन सब के अंदर क्या ब्रेन पावर ज़्यादा है या आर वी नॉट यूटिलाइजिंग आवर ब्रेन पावर टिल दैट लेवल? व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस? सबसे ज़्यादा तो मेरे को डिसिप्लिन दिखता है उनका, उनकी लाइफ देखिए आप, वो कैसे रहते हैं, कितने बजे उठते हैं, कितने बजे सोते हैं। मोदी जी तो कहते हैं बहुत कम ही सोते हैं, जितना कि हमने बिल्कुल। पढ़ा है और सब सुना कुछ है, है। एंड ही इज़ डूइंग ग्रेट. Yes, Trump is back, Elon Musk is there. Look at the what are they delivering? What is the purpose they have? And what kind of a life are they living? You won't see them partying around, or you won't see them, not doing constructive work. तो अगर आपको क्या बनना है, again coming back to, do you have a purpose? Do you know where you want to be? जैसे कि अगर अभी बॉम्बे जाना है तो मुझे बॉम्बे की तो टिकट लेनी पड़ेगी ना. मैं दिल्ली में तो घूम नहीं सकता हूँ, बॉम्बे के लिए मुझे बॉम्बे जाना पड़ेगा. नाउ देयर आर वेज टू डू इट. यू कैन गो बाय ड्राइविंग, यू कैन गो बाय कार, यू कैन गो बाय ट्रेन, यू कैन पुट इट टुगेदर, और आई कैन गो बाय फ्लाइट. सो नाउ इट्स अप टू यू, वेयर व्हाटएवर योर पर्पस इज. इफ यू पुट दीज मेंटोर्स, कहीं ना कहीं ये मेंटोर्स ही हैं, राइट? तो इन्होंने कैसे अचीव किया, अब आप कहाँ पहुँचना चाहते हैं, तो देखिए आप क्या उस लेवल के डिसिप्लिन को कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं. अगर आप कर रहे हैं तो आप ज़रूर पहुंचेंगे, और अगर प्रोक्रेस्टिनेशन कर रहे हैं तो आप जहाँ पे हैं वहाँ शायद 10 साल और निकल जाए. कंफर्ट जोन से बाहर आना है, चेंज योर रूटीन. वंडरफुल. एक कंटेंट है मेरे पास, आई डोंट नो वेदर दिस इज रेलिवेंट और नॉट, मे बी दिस इज फनी, बट मैं तब भी आपसे पूछना चाहूँगा बिकॉज द फर्स्ट टाइम व्हेन आई हर्ड अबाउट यू, जब मैंने पढ़ना शुरू किया, इवन दिस इज द सेम फीलिंग दैट आई वाज हैविंग. हिप्नोथेरेपी, ये एक ऐसा वर्ड है जिसे सुनते ही कई बार लोगों को लगता है दिस इज समथिंग काइंड ऑफ मैजिक, ब्लैक मैजिक, या कोई स्कैम. कोई ऐसा तो नहीं कि कुछ हिप्नोटाइज टाइप चीज़ें होने वाली हैं. इज देयर एनी इंसिडेंट जब आपने लाइफ में ऐसा फील किया या आपको लगा कि यार हाँ ऐसा तो है नहीं, अब दिस इज बट पीपल आर जो हमें ये समझ रहे हैं, ऐसा कोई इंसिडेंट दैट यू वांट टू शेयर? सो सी, मैंने जो अपने काम की जो पाथ बनाया है ना, वो मैंने अपने क्लाइंट्स के ऊपर बनाया है. जहाँ पे लगा कि गाड़ी रुक गई है तो मुझे नया पढ़ना पड़ा और नया रिसर्च करना पड़ा. तो एक जगह पे एक्सप्रेसिव आर्ट करने के बाद मुझे लगा बिलीफ सिस्टम को मैं टच तो कर पा रही हूँ, बट मैं चेंज नहीं कर पा रही हूँ. सो देन वहाँ पे लगा कि गाड़ी रुक गई है. सो दैट इज़ व्हेन आई started studying more on this, and I came across clinical hypnotherapy. Definitely अलग अलग लोग अलग अलग चीज़ें बोलते हैं, और बहुत हंसी वाली चीज़ें भी मुझे सुनने को मिली हैं, क्योंकि एक ने मुझे बोला हम तो बस जी ऐसे ही चेंज कर देंगे आपको एक ही दिन में. So I was like, what is this nonsense? Thanks to my mentor, I had the right way to learn things. But yes, people are trying to have those big claims. आई वुड से जो भी बिग क्लेम कर रहा है, आप पहले उनको पढ़ें, समझें किस तरह की उन्होंने चेंजेस करे हैं, और तब जाके आप किसी चीज़ को करें. तो क्लिनिकल हिप्नोथेरेपी इज़ वेरी साइंटिफिक. ये आपके सबकॉन्शियस ब्रेन पे काम करता है. लेकिन अगर कॉन्शियसली आप उस चीज़ के लिए अलाइंड नहीं है कि मैं सुबह 4 बजे उठना चाहता हूँ लेकिन मैं उठ नहीं पा रहा हूँ, तो सबकॉन्शियस ब्रेन उसको कुछ नहीं कर सकता है. आई हैव टू बी कॉन्शियसली अलाइंड दैट दिस इज़ व्हाट आई वांट टू अचीव इन लाइफ. Then only a hypnotherapist can help you. Okay. So it's 2 + 2 4. ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ का कुछ हो जाएगा. जो चाहिए उसका रास्ता निकाला जा सकता है. Okay. And it makes it easier. Because बहुत से लोग हैं जो लाइफ में ट्रॉमा जी रहे हैं. Right. बहुत से लोग हैं जो लिमिटिंग बिलीफ में जी रहे हैं. As a clinical hypnotherapist, I found that I could empower these kind of people. And I'm really happy that we are able to do that. Yeah. Okay, मैम, जब एक मेडिटेशन की बात होती है या फिर योगा की बात होती है, तो हमारे इंडिया में देयर इज़ अ प्लेस ऋषिकेश. हम सब ने इसको धार्मिक के नाम से तो जाना ही है, बट ये आज के टाइम पे योगा स्पॉट हो चुका है, एंड पीपल अक्रॉस द ग्लोब आर कमिंग हियर फॉर मेडिटेशन, एक काइंड ऑफ वर्कशॉप करने के लिए. What are your thoughts about it? Well, definitely बहुत अच्छी जगह है और जाना चाहिए. मैं खुद जाना चाहती हूँ, बट मैं योगा तो खैर हम लोग तो रोज़ करते ही हैं. आई डू tai chi इन माई लाइफ. बट जिन लोगों के पास टाइम नहीं है और वो 3 दिन 5 दिन 10 दिन 25 दिन लगा के कुछ चीज़ सीखना चाहते हैं, तो ये बहुत अच्छी जगह है, जाना चाहिए. वहाँ पे उनका सिर्फ योगा ही नहीं सिखाया जाता है, कैसे क्या खाना चाहिए, क्या रूटीन होना चाहिए,
करने को तो बहुत सी जगहों में अब इंडिया में ये सब चीज़ें होने लग गई हैं, बट ऋषिकेश हैज़ इट्स ओन रूट्स, यू नो, वी रेजोनेट एज चिल्ड्रन ऑल्सो गोइंग देयर, एंड मैं खुद वहाँ पे हैंड पेन सिखाते हैं, मतलब परकशन इंस्ट्रूमेंट्स भी दिखाते हैं, मैं खुद वहाँ पे इन सब चीज़ों के लिए जाती भी रहती हूँ। एंड मेरा ये कहना है कि जो भी चीज़ आप करें उसको सीखने की कोशिश करें, चाहे 3 दिन का कोर्स है, चाहे 4 दिन का है, 7 दिन का है, उसको फुल लगन से आप सीख के आइए, फिर अपनी उस बिजी लाइफ में उसको ढालने की कोशिश करिए, उसको चाहे 15-20 मिनट आप निकालें और मैं वो सीख के आया हूँ, ये मैं करने वाला हूँ, सो वो तो फिर कहीं ना कहीं आपको लेके जाएगा। कुछ लोग होते हैं जिनके पास टाइम ही नहीं है, तो मैं कहती हूँ ठीक है, हर 2 महीने में एक बार हो आइए, गुड फॉर यू। सो बट आई वुड से करना चाहिए, इट हेल्प्स। बिल्कुल। आई हैव पेपर एंड इट्स रिटन हियर, हमने थोड़ी सी पढ़ाई करी आपके बारे में। आई गॉट टू नो लाइक यू आर टेक्सटाइल बैकग्राउंड, टेक्सटाइल बैकग्राउंड से नाउ डॉक्टर, बहुत ही डाइवर्सिफाइड बिजनेस, और वो भी डॉक्टर में भी एक ऐसी चीज़ पे आप काम कर रहे हैं जिसका आई बिलीव टेक्सटाइल से फिलहाल तो कोई लेना देना नहीं है। सो ये एक कमाल का चेंज कैसे, व्हाट इज द स्टोरी बिहाइंड इट? So story is very much related to myself. So yes, after my marriage, I stopped working on my textiles, which was my passion. At one point, I fought with my father because he wanted me to do fashion. They were from fashion industry, and I said no, I'll do textiles, and I will go textiles, maybe home furnishing. जो उस time पे किसी को कुछ पता ही नहीं होता था कि home furnishing होता क्या है, कि घर में cushions ये सब चीज़ें कौन करवाता है, you know. So I was very much oriented to that. Probably I had to get married to my husband. That is why I was running towards home furnishing, and he was from that industry. Okay. But after that, I realized, you know, especially when you have your children and you have your life, I left my textiles because उसमें बहुत travel करना पड़ता था, बहुत कुछ करना पड़ता. It is still my passion because you will see that in my house, the clothes I wear. So textile has not left me fully. it is very much visible in my life. लेकिन जब मैं इन सब चीज़ों को कर रही थी तो मैंने रियलाइज़ करा कि रोज़ की मर्रा में हमें कितनी चीज़ें लाइफ में होती हैं, इमोशंस आते हैं, फीलिंग्स आती हैं, और फिर हम किस तरह के एक्शंस लेते हैं। सो धीरे धीरे उस पर मेडिटेशन पे काम किया, विपस्सना गई, अपने आप को जाना, और फिर रियलाइज़ करा कि कितनी सारी मेरी वीकनेसेस हैं, और मैं लोगों को ब्लेम कर रही हूँ, मैं कंप्लेन कर रही हूँ, मैं जस्टिफाई कर रही हूँ, बट मैं एक्शन नहीं कर रही हूँ। तो वहाँ से इसकी शुरुआत हुई। हाँ जी। And then you completed your course, you have taken some course? I did lot of meditation course, I did lot of healing courses. Whatever you will name, I have done it. Wow. Which is not there on my profile also, but just to experience what it was, you know, and how can I help people. The only thing why I went into the mental health was because I realized healing ना 10-15 दिन के बाद उसका वो जो टेक्सचर होता है वो छूटने लग जाता है, बिकॉज आप या तो फिर ब्लेम करने लग जाते हो, या भगवान जी को कंप्लेन करते हो, या आप कहते हो कि ये काम नहीं कर रहा है, जबकि रियल पावर हमारे दिमाग है, मेंटल, ये है थॉट। तो जब मेरे को रियलाइज़ हुआ कि मेरे अंदर यही सिचुएशन है जो मैं किसी को ब्लेम कर रही हूँ, या कंप्लेन कर रही हूँ, या जस्टिफाई कर रही हूँ, आई थिंक आई स्टार्टेड टेकिंग एक्शन ऑन माई सेल्फ, एंड दैट्स व्हेन आई रियलाइज देयर आर सो मेनी पीपल लाइक मी who require help, so many people like me who don't even know that this is required. So धीरे धीरे फिर उस लाइन पे चलते गए, रिसर्च करी, ऑल्टरनेटिव मेडिसिन में काम किया, and I'm so glad I'm working in this place because no one thought I will be sitting here doing what I'm doing when I started. But it comes from a lot of support from the family. My husband supported me a lot, and there's a lot of gratitude for that to him. Yeah. मैम, एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है दैट पीपल आर फेसिंग लॉट ऑफ डिजीज टुडेज टाइम, और ऐसा बताया जा रहा है कि इफ़ यू आर मेंटली स्ट्रेस्ड और समवेयर अगर आप पॉजिटिव एनर्जी की जगह नेगेटिव दिन रात सोच रहे हैं, तो वो एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है आपके डिजीज़ को बढ़ाने के लिए. व्हाट आर योर ओपिनियन ऑन दैट? So it's a very good question first of all, you know, क्योंकि जो हम लोग जो लुइस हे के जो हम लोग काम करते हैं, हील योर लाइफ वर्कशॉप्स करते हैं, लुइस हे का कहना था कि डिजीज़ तो होता ही नहीं है, इट इज़ द
ईज इन द बॉडी, जो ईज हट जाता है, दैट इज व्हाट क्रिएट्स द डिजीज. सो इट्स अ लैडर. थॉट आया, थॉट के बाद फीलिंग आई, फीलिंग के बाद एक्शन आया. सो थॉट आया कि आई एम नॉट गुड इनफ, तो फीलिंग आई मैं खराब हूँ, मैं ऐसा हूँ, आपने कहीं ना कहीं अपनी बॉडी में वो स्टोर करना शुरू करा. एंड एक्शन क्या हुआ, कहीं ना किसी को फियर आ जाता है तो वो कहीं पे अपने आप को बिठा लेता है, या फिर वो इतना डिटोरिएट होता जाता है या डिस्गस्ट होता जाता है या हर्ट होता जाता है, तो वो जहाँ भी उसकी बॉडी में जो जो स्टोर होना है, वो जो ईज डिस हो गया, वो कहीं ना कहीं कैंसर हो रहा है किसी को ब्रेस्ट कैंसर हो रहा है. तो व्हाट इज द इमोशन दे आर कैरिंग, राइट? जैसे कि बहुत से लोगों को, जो कि बहुत नॉर्मल होता है, लोग कहते हैं कि मुझे ना जुकाम हो रहा है, है ना? वेयर इज इट कमिंग फ्रॉम? सो वी से यू हैव अ लॉट ऑफ फॉरगिवनेस टू गिव. But how this is connected? I mean, you said कि breast cancer हो रहा है या कोई भी चीज़ है, cancer. How cancer is connected with emotion? Emotion. So emotion क्या है कि I am doing for others and I am not doing for myself. So कहीं ना कहीं मैं अपने आप को self sabotage कर रहा हूँ और मैं दूसरों के लिए कर रहा हूँ, तो अपने आप को sacrifice कर रहा हूँ. Breast cancer, which is, you know, breast is related to the mothers. So mostly आप देखेंगे कि 55 plus में breast cancer बहुत सी जगहों पे आता है. So lot of mothers who feel, you know, that their son has got married or their child has gone away, that it's that feeling of, you know, no connection with the child. That's where the breast cancer comes in. So you keep sabotaging yourself and so many of feelings are there. So, and breast is related to the child and the mother. That's a bond they have. So imagine करो एक mother को उस time पे ऐसा क्यों हो रहा है. So Heal Your Life में जो लुइस ही ने जो book बनाई है, जो You Can Heal Yourself, You Can Heal Your Body, Heal Your Body. There's so many books she has created. 21 Days of Mirror Work. वहाँ पे उन्होंने emotions, thoughts और feelings कैसे आपकी लाइफ में क्या क्या चीज़ें आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, वो इमोशंस को हम जो स्टोर करते हैं अलग अलग अपने ऑर्गन्स में आसपास, हाउ इट क्रिएट सो मच ऑफ लाइफ में इतनी सिचुएशंस कि वो डिजीज़ बन जाता है. सो हील योर लाइफ हम 2 days की वर्कशॉप्स करते हैं जो कि इमोशन से रिलेटेड है. इट्स अ स्ट्रक्चर्ड वर्कशॉप. उसको करने के लिए आपको एक ट्रेनिंग के लिए जाना होता है, एंड आई हैव डन दैट. सो हम उसके थ्रू जितने भी जो लोग हैं इमोशंस अपने अंदर लेके बैठे हुए हैं, उसको रिलीज करने में हेल्प करते हैं. This is the first time that actually I got to know about all this, because आज तक मुझे ऐसा लगता था बीमारी या डिजीज इज समथिंग हम जनरली कहते हैं भगवान ने दे दिया. कैंसर के ऊपर सबसे ज़्यादा ये बोला जाता है भगवान ने ये क्या कर दिया, क्यों हो गया ऐसा. बट दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट आई गॉट टू नो दिस इज समवेयर कनेक्टेड टू इमोशन. Yeah, the cells are inside, ना. They say all those cells are inside you. You are only one. उसको अगर आप लव दे रहे हो, तो वो क्या करेगा आपकी बॉडी के अंदर, और अगर आप डिस्गस्ट दे रहे हो, हर्ट दे रहे हो, एंगर दे रहे हो, तो वो आपकी बॉडी को क्या करेगा. एंड देन शी हैड एफर्मेशंस लाइक, यू नो, universe supports me, I'm healthy. Like I remember when my mother was going through a situation in life, she was in ICU and I used to tell her, मम्मी उतना उनको अंग्रेजी आता है कि I'm healthy बोले, तो बड़ा जल्दी गुस्सा हो जाती थी, कहाँ हूँ मैं healthy, look at me, मेरे ये क्या क्या लगा हुआ है. So and the nurse used to look at me, you know, क्या कर रही हैं ये. तो 4 दिन के बाद उन्होंने जितना हाय हाय करना था ना, उन्होंने फिर मुझे बोला, मैंने कि अब आपने अपना कर लिया, अब आप मेरी बात मानोगे. तो उन्होंने बोलना शुरू किया, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम हेल्दी, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम हेल्दी. विद दैट 2 words, today she is walking, she is eating, she is healthy, and she is able to even talk. एक टाइम पे वॉइस ही चली गई थी. सो वर्ड्स हैव लॉट ऑफ पावर. अगर आप चाहते हैं कि आई एम के बाद जो लोग लगा लेते हैं स्टूपिड हूँ मैं, ये हूँ, नहीं लगाइए, दैट्स नेगेटिव. शिफ्ट योर पावर. सी व्हाट इज द वर्ड दैट इज कमिंग बार बार. आई एम एंग्री, आई एम दिस. सो उस वर्ड को आप इतनी पावर क्यों दे रहे हैं. आई एम हर्ट, व्हाई आर यू हर्ट, you change that word ना. hurt क्यों है. okay, I am empowered to do this. abundance comes to me from all sources for my highest good. जिस तरह के words आप use करते हैं वैसे ही body में आपकी power आती है. so diseases or no diseases, it's in your hands.
वंडरफुल मैसेज. आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड, एक छोटा सा क्वेश्चन है, मैं इसका आंसर चाहूँगा आप बहुत शॉर्ट में देना. व्हाट इज द मूल मंत्रा फॉर अ हैप्पी मैरिड लाइफ? ओके, पहले तो खुद हैप्पी रहे. बिल्कुल. बिकॉज मैं ही हैप्पी नहीं हूँ तो दूसरा कैसे हैप्पी होगा. द सेकंड कैन बी हैव अ हॉबी, you know, have a hobby where you can learn something new about yourself. And the third can be, you know, have a place where both of you can enjoy that space, which can be like, you know, do I like singing or do I like a game or something. Find out हम दोनों की ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हम दोनों कर सकते हैं. That will be a good place to be. And respect yourself. Because if you respect yourself, if you love yourself, you will respect your partner also. Wonderful. Thank you so much. One more question that I have. This is related to statement जो अभी कुछ टाइम पहले LNT के चेयरमैन ने एक स्टेटमेंट दिया था. What are you going to do at your home, staring at your wife, come to office, work for 90 hours. ये बहुत ज़्यादा अभी वायरल गया था. And I don't want to go in the controversy, but एक मेंटल वेलनेस के ऊपर बात करना चाहूँगा. एक employees, they have lot of pressure, family के pressures अलग होते हैं, relationship के अलग होते हैं, and at the same time if they have pressure from the work, which is very common, they already have. What are the procedure या क्या वो तरीके हैं जिस तरीके से एक employee अपने सारे pressures को काम कर सकता है and they can, you know, work on their mindset? Mindfulness है, मतलब like I said कि at least 15 मिनट अगर आप अपने आप को रोज़ सुबह दे सकते हैं. किस तरह का खाना खा रहे हैं आप, बिकॉज सी इफ़ यू आर ईटिंग अ लॉट ऑफ कार्ब्स, इट्स नॉट गोना हेल्प यू. एटलीस्ट हैव सम प्रोटीन इन योर, बिकॉज इमोशंस जो हैं, अगर हम जितना कार्ब्स खाते हैं, जितना मीठा खाते हैं, उतना ही वैसे हमारे इमोशंस हेवे हो जाते हैं. तो आई वुड इनकरेज पीपल टू ईट गुड प्रोटीन in whatever form. It can be a plant protein, it can be any protein, because that will help you. And as you know, corporate कैसा है, कॉर्पोरेट हम सबको मालूम है कैसा है. तो अगर आप कॉर्पोरेट में काम करना चाहते हैं, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड, इट्स लाइक, यू नो, उनके वेलनेस प्रोग्राम्स भी एक तरह से बैंडेड की तरह ही होते हैं. यू नो, दे आर नॉट ट्राइंग टू रिमूव द स्ट्रेस. इट्स लाइक दे आर ट्राइंग टू क्रिएट कि हमने वेलबींग किया है, बट वो वेलबींग होता नहीं है. तो अगर आपने सोच ही लिया है कि मुझे कॉर्पोरेट में करना है, एंड इट इज़ गिविंग मी गुड मनी, आई एम एबल टू ट्रैवल, बट येस देयर इज़ टॉक्सिक बिहेवियर, द कल्चर इज़ नॉट गुड, सो यू हैव टू क्रिएट your own aura where that things doesn't touch you. So eat well, have some time for mindfulness, and don't be so emotional with the things happening around you. Be focused on your purpose, and just work on that. Just request you, can you suggest our audience any 3 meditation जो हर किसी को करना चाहिए? वैसे तो एक ही कर लो बहुत है. On a practical, yes. एक भी कर लो बहुत है. तो एक तो नहीं समझ में आ रहा है तो ओम ही कर लीजिए आप. आजकल ओम चैंटिंग आप बस बैठ के ओम कर सकते हैं. इट इज़ वेरी गुड फॉर योर थ्रोट, इट इज़ वेरी गुड फॉर योर माइंड, बॉडी, सोल. 5-10 मिनट का अगर आप ये 43 मेगाहर्ट्ज़ के बहुत सारे आपको ओम के मिल जाएंगे. दे आर वेरी गुड. दैट इज़ वेरी गुड. सेकेंड वन कैन बी पुट सम बाक म्यूज़िक, यू नो, बरॉक बोलते हैं उसको, बरॉक म्यूज़िक. आप अगर उसको लगा दें और थोड़ा मंडाला कर लें अपने, वो भी अच्छा है. आजकल अडल्ट मंडाला पेंटिंग की बहुत सारी बुक्स आ रही हैं, सीनियर्स के लिए आ रही हैं. सो यू कैन डू दैट ऑल्सो. हैव सम स्केच पेन्स अराउंड, यू नो, सम क्रेयॉन्स, दैट पुट्स यू इन अ गुड स्पेस. द थर्ड कैन बी, अगर आप कर सकें तो जस्ट सिट विद योर सेल्फ एंड बी अवेयर ऑफ योर सेल्फ एंड दैट माइंडफुलनेस, यू नो, जस्ट 15 मिनट्स. ठीक है, थॉट्स आएंगे, ओके, see the thought, but don't go with that. वापस आ जाओ जब लगे तो मैं आ गया हूँ. Like my mentor used to say, don't offer tea to your thoughts. Like ये होगा तो ऐसा हो जाएगा, you know. So the thought came, ये ऐसा हो सकता है, okay, come back, see where am I feeling what, मेरे emotions कैसे चल रहे हैं. इसमें कि विपस्सना में भी हम अपने आप को ही सेल्फ अवेयर करते हैं ब्रीदिंग के थ्रू. तो इसको माइंडफुलनेस बोलते हैं आजकल. सो माइंडफुलनेस ब्रीदिंग करिए. आप बैठिए, नेचर में बैठ सकते हैं तो 15 मिनट बैठ जाइए जाके. सन में बैठिए 15 मिनट. सुबह का जो सन होता है, इट गिव्स यू एनर्जी. सो नहीं जा सकते हैं तो
अगर घर में 1-2 प्लांट्स रख लीजिए, उनसे बातें करिए, बैठिए, बिकॉज एनीथिंग ग्रीन गिव्स यू स्ट्रक्चर इन लाइफ, यू नो, सो इट विल हेल्प यू. या Really had a amazing conversation with you today, and we tried to cover most of the topic related to mental wellness के ऊपर हमने बात की. आपकी दूसरी टेक्नोलॉजी जो मैं पहली बार सुनने में आया मुझे, मैंने उसके बारे में बात की, एंड काफ़ी जेनरिक टॉपिक पे भी हमने डिस्कशन किया. Before we end our show, I really want you to provide any kind of suggestion or tips that you want to share with our audience. हमारे ऑडियंस के साथ अगर आप कोई ऐसी टिप्स देना चाहें तो प्लीज़. एक टिप जो मैं खुद करती हूँ, तो मैं सबको बोलूँगी कि वो ज़रूर करें, एंड इट इज़ कॉल्ड ग्लैड. ठीक है, तो सोने से पहले रात को G स्टैंड्स फॉर ग्रैटिट्यूड, राइट द ग्रैटिट्यूड ऑफ द डे. ठीक है, L स्टैंड्स फॉर लर्निंग, राइट लर्निंग ऑफ द डे. नाउ A स्टैंड्स फॉर अचीवमेंट ऑफ द डे. अचीवमेंट कैन बी कि मैंने वॉकिंग करा, मैंने अपना जिम कर लिया 20 मिनट, वो अचीवमेंट है डे का. ठीक है, एंड डी इज डिलाइटफुल मोमेंट ऑफ द डे. ठीक है, सो उससे क्या होगा, क्यों कर रहे हैं हम रात को इसको? क्या होता है, कभी कभी दिन बहुत बढ़िया रहता है, लेकिन कोई एक चीज़ खराब हो जाती है, उससे पूरा दिन स्पॉइल हो जाता है. तो उससे क्या होता है, किसी ने बोला कैसा दिन था, अच्छा उसका छूट गया, खराब आ गया. तो जब हम रात को सो रहे हैं, we are running our mind with everything that happened. So now learning is not कि कोई मैंने lesson सीखा. Learning can be I learned a guitar, I learned a new skill, you know, I learned a new word, I saw something nice, है ना? So I learned something about myself, what kind of a person I am, and I'm good at this. तो जब हम वो run करके life में करते हैं, तो रात को एक सिग्नल दे रहे हैं हम कि भाई ग्रैटिट्यूड भी है, लर्निंग भी है, आज अचीवमेंट भी किया है, डिलाइटफुल मोमेंट भी था. इट्स लाइक यू नो दैट मिसिंग टाइल इन द रूम. अगर इतना बढ़िया रूम है और मैं कहीं से एक टाइल निकाल लूँ, तो आप बार बार उस मिसिंग टाइल को देखोगे. सो दिस इज़ अ नाइस थिंग टू स्लीप विद. सो मैं खुद करती हूँ, तो मैं सबको इनकरेज करूँगी कि प्लीज़ डू दैट एंड स्लीप with a good message to yourself. Great. Yeah. Thank you so much, Shivani. Thanks for joining us. And once again, मैं चाहूँगा कि ये पूरा एपिसोड हमारे सारे ऑडियंस देखें. बहुत से टॉपिक्स ऐसे हैं जो हर ऑडियंस को रिलेट कर रहा है. And it's all about your mental wellness, which is actually needed आज के टाइम पे. So thanks once again. No, thank you so much. And I'm so glad to be on this platform, and I have all the best wishes for you, and may you achieve the best you want for your highest good. And so may this year be very good for you. Thank you so much. Thank you. Thank you.